Bismillahirrahmanirrahim. I am Abdullah, the lecturer of biology. Now today we are going to discuss the human digestive system for class 10. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? नाम से हमें पता लग रहा है, हम 9th में कितना हॉर्न लेके आए होते हैं कि डाइजेशन क्या होता है. डाइजेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम फूड के लार्ज मॉलिक्यूल्स को तोड़ के छोटे छोटे कंज्यूमेबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करें. सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? The digestive system is a continuous tract or a network of organs that break down food, absorb essential nutrients for energy and eliminate solids. ऐसा सिस्टम जो कि एक अदर लॉन्ग ट्यूब पे डिपेंड कर रहा होता है या फिर डिफरेंट ऑर्गन्स का नेटवर्क जो क्या कर रहे हैं, मेरे फूड की ब्रेकडाउन करवा रहे हैं, यानी खाने को तोड़ रहे होते हैं और उसमें जितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करवा रहे होते हैं और उसमें से एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं. और दूसरा लास्ट काम इसका ये होता है कि जितना अनडाइजेस्टेड पार्ट रह जाता है फूड का, वो पार्ट जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो पार्ट जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो क्या कर दिया जाए, बॉडी से एलिमिनेट करवा दी जाए, इजेक्शन करवा दी जाए. नेक्स्ट हमारे पास बेटा हमने कहा कि नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स है, तो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं वो देख लेते हैं. तो फर्स्ट बेटे हमारे पास सबसे पहले हमारे ओरल कैविटी या माउथ. ओरल कैविटी से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है इंजेक्शन का, इनके इनटेक ऑफ फूड या वॉट. देन हम उसमें फिजिकल और सेमी केमिकल या पार्शियल केमिकल डाइजेशन होती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की. देन फूड मूव कर जाता है एसोफेगस. एसोफेगस जिसको हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में या कॉमन नेम उसका नाम कहते हैं फूड पाइप, ठीक है, यानी खुराक है. देन जब हम चबा लेते हैं खाने को, चबाने के बाद बोलस बनता है, उसको पंप किया जाता है बैक साइड पे और वो कहाँ मूव कर जाता है, आपके एसोफेगस. देन एसोफेगस में एक अलग मूवमेंट होती है, कंट्रैक्शन मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस, जो खाने को नीचे की तरफ पुश कर रही है. देन वो खाना उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से कहाँ मूव कर जाता है, हमारे स्टमक में मूव कर. स्टमक में जाने के बाद वहां उसकी पार्शियल केमिकल डाइजेशन और फिजिकल डाइजेशन होती है, ठीक है. Then go after from this stage the food will go towards the small intestine. Small intestine में जाके complete digestion हो जाएगी और वहां से जाके maximum absorption हो जाएगी essential nutrients. Then जो बाकी undigested part हो जाएगा फूड का और water content होगा, वो large intestine में move कर दिया जाता है. Large intestine में जाके हमारे पास जो water content है वो सारा का सारा absorb कर दिया जाता है. Then जो हमारे पास waste बचता है उसको large intestine का last part होता है anus, उसके थ्रू क्या किया जाता है, बॉडी से एलिमिनेट करवा कर. तो माउथ से लेकर एनएस तक एक अलग लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का नाम दे रहे हैं. और अगर इस ट्रैक की बात करें तो इस ट्रैक की लेंथ होती है अबाउट 30 फीट या 9 मीटर के. देन हमारे पास बेटे उसमें इन ऑर्गन्स के अलावा एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो हेल्प कर रहे होते हैं फूड की डाइजेशन. तो कौन कौन से ऑर्गन है? एक हमारे पास लिवर होता है और लिवर की बिल्कुल साथ ही उसकी वेंट्रल साइड में एक अलग पाउच अटैच होता है, दैट इज गॉलब्लैडर, जिसको हम अपनी जुबान में पित्ता को. और उसके बाद दूसरा एक्सेसरी ऑर्गन या जो हेल्प कर रहा है हमारी डाइजेशन में, दैट इज पैंक्रियास. ये डिफरेंट केमिकल्स और डिफरेंट सॉल्ट्स प्रोड्यूस करवाते हैं, एंजाइम प्रोड्यूस करवाए होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते हैं ताकि वहां जाकर उसकी कंप्लीट डाइजेशन करवाए. नेक्स्ट अभी जो हम काम कर रहे हैं, सारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो काम कर रहा है हमारा, उसका पर्पस क्या है, फूड की ब्रेकडाउन और एनर्जी हासिल कर. सो अब न्यूट्रिशन जो है हमारे पास एक टर्म आती है, आपको बुक में लिखी है, वो क्या है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है बेटे जिसमें केमिकल और फिजियोलॉजिकल ब्रेकडाउन होती है फूड की, या फूड को कंज्यूम कर रहा है एक ऑर्गेनिज्म और उसको बायोकेमिकली और फिजिकली डाइजेस्ट करवा के उससे एनर्जी हासिल कर रहा है, वाटर कंटेंट जो है इंटेक कर रहा है, वो सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोल रहे हैं. सो न्यूट्रिशन क्या है, द बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म यूज फूड एंड वाटर टू सस्टेन लाइफ. तो जिंदगी गुजारने के लिए जो प्रोसेसेस हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हैं, उनको कंटिन्यू करवाने के लिए जो फूड का इंटेक है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन. नेक्स्ट अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आपको समझने वाली चीज है वो है न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स जो मैंने हम फूड इनटेक कर रहे हैं उसमें वो कंपोनेंट या वो पार्ट जो कंज्यूमेबल है, जो असेंशियल है हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए,
हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के, वो सब कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स है। So nutrients are the chemical substances in food that the body needs to survive, grow and function proper. वो केमिकल कंपाउंड या वो केमिकल सब्सटेंसेस जो बॉडी इनटेक कर रही है फूड के जरिए, क्या करने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए, ग्रो करवाने के लिए, या प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, इनडायरेक्टली एनर्जी गेन करने के लिए, तो वो सारे केमिकल सब्सटेंसेस हमारे पास कहलाते हैं न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक हमारे पास होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे हमारे पास होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को बिल्कुल ट्रेसेस अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, बिल्कुल थोड़ी अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, वो कहलाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और वो न्यूट्रिएंट्स जो ज्यादा तादाद में चाहिए होते हैं, नीड होती है, लार्ज अमाउंट में इंटेक करना होता है, वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, हमारे पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये वो चीजें हैं जो हमें हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में रिक्वायर। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो हम कहते हैं मिनरल्स, देन विटामिन। ये वो सारे हमारे पास कंपोनेंट्स हैं जो बिल्कुल थोड़ी अमाउंट में हमें रिक्वायर होते हैं जस्ट फॉर हेल्प और असिस्ट द रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये इंट्रोडक्शन था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।